णमो अरहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो उवज्यायाणं णमो लोये सवसाहुहम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की। और अपना विषय चल रहा है चर्चा क्रमांक 5। विषय शुरू हुआ था अज्ञान ही अज्ञान से लड़ता है, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आया कि अनुभूति में पर्याय को शामिल क्यों नहीं करना, है ना। यहाँ से जी। बात शुरू हो रही थी। हाँ जी। देखो, थोड़ा सा अपन ने यहाँ पे भी पढ़ लिया था शायद, है ना। थोड़ा सा फिर भी हाँ जी। अपन मिथ्या दर्शन आदि की पर्याय को मिलाते हैं, मिलाने का आग्रह करते हैं ना, कि द्रव्य पर्याय रूप पूरा द्रव्य है। विश्व में जितने भी द्रव्य होते हैं वे सभी सामान्य विशेषात्मक होते हैं। उसी को कहो तो द्रव्य पर्यायात्मक होते हैं, हाँ जी। है ना। द्रव्य अनादि अनंत एक रूप रहता है। द्रव्य में रहने वाले गुण अनादि अनंत एक रूप रहते हैं। ख्याल में आई बात। हाँ जी। और पर्याय उत्पादव्य रूप होती है। अब पर्याय के अनेक काम हैं। इन्हीं अनंत पर्यायों में एक पर्याय होती है जिसको लक्षण कहते हैं, ज्ञान लक्षण, है ना। जिसके माध्यम से लक्ष्य प्रसिद्ध होता है, जो अन्य द्रव्यों में भिन्नता का हेतु बनता है। ख्याल में आ रही है बात। ऐसा पर्याय सामान्य पर्याय। और विशेष पर्याय को देखेंगे तो विशेष पर्याय में काम होता है सारा। हम्म। अज्ञानता का कार्य भी छायो सम्यक ज्ञान में हो रहा है, और यही छायो सम्यक ज्ञान सम्यक ज्ञान का उपाय करेगा, और अज्ञानता के काल में ही उपाय बनेगा, है ना। हम्म। पहले बहुत चर्चा हुई ना कि अरे मैं तो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित हूँ। तो अपन को ऐसा लगेगा अच्छा ऐसा तो चौथा गुण स्थानवर्ती जानता है। नहीं नहीं, पहले में जानते हैं तो चौथा प्रकट होता है। हम्म। ठीक है। हाँ जी। राग द्वेष के भाव भी पर्याय में होते हैं, और वीतरागता के परिणाम भी पर्याय में ही होते हैं। हाँ जी। मिथ्या दर्शन भी पर्याय में होता है, सम्यक दर्शन भी पर्याय में होता है। तो पर्याय में तो बहुत सारे काम हो रहे हैं। हाँ जी। तो अब कौन सी पर्याय को मिलाना, तो वो कह रहे हैं कोई सी भी पर्याय को नहीं मिलाना। समय सार जी में लास्ट में परिशिष्ट में चर्चा आई है। एक और देखते हैं तो वस्तु क्षणिक दिखाई देती है, दूसरी तरफ देखते हैं तो वस्तु शाश्वत दिखाई देती है। एक तरफ देखते हैं तो क्लेश दिखाई देता है, हाँ जी। दूसरी तरफ देखते हैं अनंत शांति दिखाई देती है। ख्याल में आ रही है बात। तो किसका आश्रय करें, हाँ जी। किसका आश्रय करेंगे, क्षणिक का कि शाश्वत का। किसका शाश्वत। आश्रय करेंगे, शाश्वत। शांति का कि क्लेश का। एकदम सिंपल सी बात हाँ जी। है ना। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं वस्तु तो द्रव्य पर्यायात्मक पूरी होती है, लेकिन कभी भी पर्याय का लक्ष्य नहीं किया जाता। तो पर्याय का लक्ष्य नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि पर्याय बिना का द्रव्य रह जाता है। कभी भी पर्याय बिना का द्रव्य नहीं होता, और द्रव्य बिना की कोई पर्याय नहीं होती। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत सदा ही विद्यमान होता है। ये टेक्निकली बात ऐसी है। समझ में आ रही है बात। जहां द्रव्य वहीं पर्याय, जहां पर्याय वहीं द्रव्य। जहां छिलका वहीं पे आम, जहां पे आम वहीं पे छिलका।
खाएंगे किसको? आम को खाएंगे, छिलके को नहीं खाएंगे। सिंपल, इतनी सिंपल बात है। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि द्रव्य पर्याय रूप पूरा पदार्थ है तो पूरे पदार्थ की अनुभूति होना चाहिए और पूरे पदार्थ की श्रद्धा करना चाहिए। पहले शुरुआत में तो मिथ्या दर्शन और अज्ञान है, मिथ्या चारित्र है, तो उसको मिलाएं अपन आत्मा में, तो कैसा लगेगा आत्मा? एक तरफ देखेंगे तो अशुद्धता दिखेगी, दूसरी तरफ देखेंगे तो शुद्धता दिखाई देगी। ख्याल में आ रही है बात? और विचार में भी कैसा अनुभव में आएगा? विचार में भी कैसा जानने में आएगा? कि जैसे दूध में राख मिला दी हो, ऐसा अनुभव में आए। अब तो दृष्टांत है समझाने के लिए कि दूध में राख है, दूध अलग है, राख अलग है। उस दिन भी चर्चा आई थी। यहाँ तो एक ही द्रव्य के अंदर एक तरफ अनंत शुद्धता, एक तरफ अनंत शुद्धता का कारण, और एक तरफ क्षणिक अशुद्धता। क्या बोला? एक तरफ अनंत शुद्धता का कारण और दूसरी साइड में क्षणिक अशुद्धता। समझ में आ रही है? हर नई पर्याय में क्षणिक अशुद्धता, हर नई पर्याय में क्षणिक अशुद्धता, और एक तरफ अनंत शुद्धता का कारण। बोलो कौन सी चीज बड़ी है? ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं कि जैसे दूध में राख मिला दी हो ऐसा अनुभव में आएगा, तो वो इसके बिना ही है ना। माने आत्मा अत्यंत शुद्ध है, अत्यंत परिशुद्ध है, तो उसको शुद्ध नहीं जानना, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। पहले चर्चा हो गई अध्यात्म का प्रमाण। अध्यात्म के प्रमाण में ही राग द्वेष नहीं है, और ऐसे समय और समय सार को नहीं स्वीकार करना ही तो पर समय बना। यही अशुद्धता है। पंडित साहब ने लिखा है ना, हूं द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र, परिणति ही मात्र अपावन है। कौन सी परिणति अपावन है? चिर से ही पर में भ्रमित हुई। जो पर में भ्रमित है, पर रूप नहीं हुई। फिर से सुबह की बात, मुझे ज्ञाता दृष्टा रहना नहीं है, ज्ञाता ही दृष्टा हूं, और समझ रहा हूं कि मैं शरीर हूं, कशा हूं। इसलिए ऐसी पर्याय अशुचि है। ख्याल में आ रही बात? ऐसा। तो अभी क्या बोल रहे हैं? तो उसको शुद्ध नहीं जानना या मानना, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। उसको अशुद्ध बनाना, इसका नाम मिथ्या दर्शन नहीं है। वस्तु, सिंपल सा एग्जाम्पल है कि दीवार है सफेद और चश्मा लग गया पीला, तो दीवार कैसी दिख रही है? पीली दिख रही है, और है कैसी? सफेद। अब विचार करो, विचार करो कि सफेद दीवार को जो पीली दिख रही है, बस है नहीं, पीला चश्मा लगाने से दीवार पीली हो गई क्या? नहीं हुई। और दीवार है सफेद, और सफेद दीवार को सफेद करने के उपाय विचार करो। मिथ्याचारित्र, या सफेद दीवार में से पीलापन हटाने के उपाय मिथ्याचारित्र। ख्याल में आ रही है बात? ऐसे परिपूर्ण शुद्ध आत्मा को फिर से शरीर का संयोग होने के कारण उसको अशुद्ध मानना, अशुद्ध जानना, और फिर भूखे रह के, प्यासे रह के, व्रत से, नियम से, तीर्थ यात्रा से, दया से, दान से शुद्ध करने के उपाय मिथ्याचार है। ख्याल में आ रही है? ये क्या है? कैसे शुद्ध होगी आत्मा? कि दया करो, दान करो, व्रत करो, भक्ति करो। बोलो कैसी, कैसा गणित है?
ये बहुत रहस्य की बात है। क्योंकि क्योंकि जो अभी वहां पर जो चार्ट बनाया था, अपन कल कल की क्लास में या परसों की क्लास में लेके आएंगे उसको, है ना। जो वह चार्ट बनाया था, तो वो चार्ट बनाने के बाद, क्लास भी हो जाने के बाद, हालांकि चर्चा रोज होती है, परंतु ऐसा एक भाव ख्याल में आया कि देखो इस पूरे चार्ट में शरीर कहीं नहीं है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, स्वरूप नहीं जानते तो अज्ञान मोह राग द्वेष, स्वरूप समझा तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उसी की लीनता स्थिरता बढ़ती चली गई छठवा सातवां गुण स्थान, उसी की लीनता बढ़ती चली गई छपक श्रेणी, उसी की लीनता हो गई अनंत दशा, और पूर्णता हो गई सिद्ध दशा। अब बताओ बीच में क्या चीज है, इतने बीच में क्या चीज है, कुछ नहीं। ख्याल में आ रही है बात। अब दो गजब की बात, जहां अज्ञान मोह राग द्वेष है ना, तो वो राग के साथ जो शरीर की क्रियाएं निमित्त नैमित्तिक संबंध में, तो उधर से जिनवाणी लिखी, ऐसे पाप, ऐसा पुण्य, ऐसा ये, ऐसा ऐसा खाना, ऐसा पीना, पांच पाप, इनका त्याग करो, उनका त्याग करो। समझ में आ रही है बात। और जहाँ रत्नत्रय प्रकट हो गए, तो अभी भी शेष राग है। तो उस शेष राग और शरीर का निमित्त नैमित्तिक संबंध से बीच में, समझो शेष राग बीच में फंसा है। तो किसकी चर्चा कर दी, आठ अंग की चर्चा। अब दो कषाय का अभाव हो गया, तो अब दो कषाय का सद्भाव है, तो वहां पर किसकी चर्चा कर दी, अणुव्रतों की चर्चा। समझ में आ रही है बात। फिर तीन कषाय का अभाव हो गया, फिर बीच में संजुलन राग शेष है, तो अब किसकी चर्चा कर दी, महाव्रतों की चर्चा। अरे पकड़ में आ रही बात, नहीं आ रही है। शेष राग से जितना निमित्त नैमित्तिक संबंध शरीर का बन रहा है जिन वाणी में, उधर मन वचन काया से चर्चा की गई, प्रथमान योग में और चरणान योग। समझ में आ रही है बात। और वही 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 हाईलाइट होती है, जबकि उससे कोई संबंध नहीं है। अरे समझ में आई बात, नहीं आई समझ में। बहुत सुंदर दृष्टि दीदी, ऐसा सोचा ही नहीं था। बहुत बहुत अच्छा। जितना जितना बीच बीच में राग रह गया, जितना जितना राग रह गया, उस राग का ही शरीर की क्रियाओं से निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो क्या चर्चा करेंगे, अणुव्रती ऐसे होते, वो ऐसा पालन करते, ऐसा करते, ऐसा करते, ऐसा करते। तो पूरी चर्चा मन वचन काय से, और स्वरूप कैसा है, अतीन्द्रिय मन वचन काय से रहे। आप विचार करो बहुत गंभीरता से। एक कषाय का सद्भाव रह गया, तो उस एक कषाय का निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है शरीर से, तो कह रहे हैं वे मुनिराज नग्न दिगंबर होते। समझ में आ रही है बात। मुनिराज कौन होते, अतीन्द्रिय आत्मा। वो परिचय कहाँ से दे रहे हैं, नग्न दिगंबर से, पीछी का मंडल से। आत्मा में पीछी का मंडल है कि आत्मा में शरीर है। बहुत से बहुत कहो तो आत्मा में शेष राग है, और राग के बाहर आत्मा की सत्ता नहीं है। कर्म और शरीर में आत्मा की सत्ता नहीं है, और फिर भी वहां से समझा रहे हैं। ख्याल में आ रही है बात। तो अब ये वहां से सुन सुन के क्या समझ में आती है, ये अतीन्द्रिय को नहीं समझने से क्या समझ में आती है, ऐसा करेंगे तो मुनि हो जाएंगे, ऐसा करेंगे तो अणुव्रति हो जाएंगे, ऐसा करेंगे तो रत्नत्रय प्रकट हो जाएंगे, ऐसा करेंगे तो चौथा गुण स्थान वर्ती, और ऐसा नहीं करते इसलिए पहले गुण स्थान वर्ती। ऐसा ऐसा नहीं करते हैं ना, इसलिए पहले गुण स्थान वर्ती है। बहुत सुंदर। और स्वरूप कैसा है, ध्रुव हूं नहीं जानते तो पहला गुण स्थान, ध्रुव जाना तो चौथा गुण स्थान, उसी को और जाना तो पांचवा गुण स्थान, फिर और ज्यादा जाना तो छठवां सातवां गुण स्थान, और जानते ही रह गए तो अनंत दशा, और अनंत काल तक जानते रहेंगे तो सिद्ध दशा। पूरी बात ध्रुव से है, पूरी बात किससे है, ध्रुव से। ध्रुव से। और चर्चा कहाँ से चलती है, शरीर से।
अरे समझ में आया। जी दीदी, जिसका परिचय है वहां से चर्चा हो रही है। वहां से अब मजबूरी है, हम्म। विशेषों से चर्चा करना बहुत मजबूरी है, हम्म। बहुत मजबूरी। और सामान्य को समझना जरूरी है। हम्म। वो सारे विशेष सामान्य के लिए हैं। हम्म। सारे विशेष किसके लिए हैं? सामान्य के लिए। और और जहाँ, अज्ञानी विशेषों हाँ, में बल धारण करता है। जी जी। अगर विशेष को सुन के विशेष की महिमा आ रही है तो मिथ्या दृष्टि हो, और विशेष को सुन के सामान्य की महिमा आ रही है तो सम्यक दृष्टि होगी। इतनी बड़ी बात है। ख्याल में आ रही है बात? देखो, बिल्कुल दीदी। अब ऐसा समझो, ऐसा समझो। अपन चर्चा करते हैं कि केला कितनी प्रकार का। हरा केला, एक पीला केला, एक चित्ती वाला केला। अब कितनी मजबूरी है इधर से जो केला ही नहीं है, जिसको खाते ही नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा? कितनी मजबूरी है इधर से बात करना। कौन सा केला हरा है बताओ? अब तीनों सफेद है, सुनना ध्यान से। सफेद तो तीनों ही हैं जिसको यूज करते हैं। अब ऐसे बोलेंगे सफेद केला लाओ तो कौन सा लाएंगे? अब मजबूरी है। वो सफेद केला, तीनों ही सफेद केला होने पर भी मजबूरी है, तो उसको पीला केला कहेंगे अगर हमें फ्रूट एज अ फ्रूट चाहिए तो। इतनी मजबूरी है। और पीला केला सुन के हमें कोई दिक्कत नहीं आती, हम सफेद को इस्तेमाल करते हैं। ऐसी अणुव्रत महाव्रत की चर्चा सुनते हुए भी हमें कोई फर्क तब नहीं पड़ता जब हम उन विशेषों से सामान्य को देखते हैं। और हम विशेषों में बल धारण करें तो मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं। समझ में आई बात? कोई मूर्ख होगा जो पीला केला सोच के पीले पीले को खाएगा और सफेद को फेंकेगा। क्या कहा? जी दीदी, समझ में आया कितने लोग हैं जो पीले को खाते हैं और सफेद फेंक देते हैं। वो यहाँ विशेषों की चर्चा करके विशेषों में बल धारण करते हैं और सामान्य को फेंक देते हैं। हम्म। सोचो आप, हम्म। कैसी बात है। सामान्य से विशेष तो प्रकट होता ही होता है। क्या बोला? आप हम्म। विशेषों को कम जानो तो भी विशेष प्रकट होता है। तो ये जहाँ सामान्य को, दीदी, हाँ, जहाँ विशेष है वहाँ सामान्य जरूर है। जरूर है, हाँ। जरूर है। इसलिए सामान्य की दृष्टि करना योग्य है। आपका कहना है कि सामान्य पे दृष्टि रखना, विशेष तो होते रहेंगे, यही कहना है ना? हाँ, हाँ। बहुत बढ़िया। विशेष तो अपने स्वकाल में अपने अकॉर्डिंगली परिणमन करेंगे अपने षटकारक से। हाँ, सामान्य को भूल कर वो यही तो अज्ञान मोरादेश बना रहे हैं। सामान्य को भूल के ही तो रखड़ रही हूँ मैं। हाँ, बस। फिर सुधार चाहिए। सही। मैं नहीं रगड़ रहा, वे हम्म। पर्याय रगड़ती हैं। हाँ। मैं की स्थापना ध्रुव में करनी है। हाँ। सामान्य को भूल कर मैं नहीं रगड़ा, जो हाँ। भूला वो रगड़ा। पर्याय भूले। हाँ, जो भूला है वो दुखी हुआ है। हाँ, मेरे में अनादि अनंत कुछ नहीं होता। ऐसा ऐसे ध्रुव से खूंटा बांध के रखना। बराबर। आते रहते हैं, अभी भी प्रश्न आते रहते हैं। वो विशेष की दृष्टि होने से प्रश्न आते हैं। ख्याल में आई बात? हाँ। देखो, अभी क्या करें? द्रव्य को अशुद्ध बनाना ये मिथ्या दर्शन नहीं है, वो बनता ही नहीं है, हाँ। वो रगड़ता ही नहीं है। मुनि वृद्धार अनंतवार मैं ग्रीवक नहीं उपजाया। समझ में आई बात? हाँ, मैं नहीं ग्रीवक उपजाया, वे पर्याय ग्रीवक उपजाए। मैं नहीं उपजाया, मैं तो जैसा था वैसा ही रहा। ये गजब की बात है।
तिल तिल देह के खंड हुए, मेरे खंड नहीं हुए। हम्म, ऐसा। तन उपजत अपनी उपज जान, तन उपजा मैं नहीं उपजा, तन का नाश हुआ मेरा नाश नहीं हुआ। क्या बोला? हाँ बराबर है। हाँ ऐसा है ना। द्रव्य को अशुद्ध बनाना ये मिथ्या दर्शन नहीं है, वो बन द्रव्य ही नहीं को अशुद्ध मानना मिथ्या दर्शन। हम्म, द्रव्य अशुद्ध कभी होता ही नहीं है। अब फिर समझ लो द्रव्य अशुद्ध क्यों नहीं होता, हम अशुद्ध के नाम पर क्या समझते हैं। बोलो द्रव्य अशुद्ध क्यों नहीं होता। पहले चर्चा कर चुके, शुद्ध मतलब स्व शुद्ध से अभिन्न, पर से भिन्न। शुद्ध उसका स्वभाव है ना। अनन्य भाव है ना, जो कोई क्यों है, आते नहीं। बात कोई है क्यों है, शुद्ध क्यों है स्वभाव, दूसरा भी आ शुद्ध सकता स्वभाव नहीं। क्यों है। क्योंकि मैं तो ध्रुव परिपूर्ण हूँ, मैं जो हाँ हूँ अपना ध्रुव में है, और ध्रुव तो इस पूर्ण, सुबह चर्चा आई थी, इस पूरे विश्व में अशुद्धता नाम की कोई चीज नहीं है। बस ज्ञान रोंग जानता है ये अशुद्धता। क्या बोला? हाँ ज्ञान रोंग जानता है ये अशुद्धता है। स्टिल ज्ञान की जानने की टेक्नोलॉजी अभी भी शुद्ध है। जो अपने को अशुद्ध जान रहा है ना ज्ञान, वो ज्ञान भी शुद्ध है। क्यों? ये जान रहा है मैं शरीर हूं, परंतु शरीर ज्ञान में आ तो नहीं गया। अगर नहीं शरीर ज्ञान में आ जाता और उसको कंटेमिनेट कर देता, ज्ञान में शरीर आ जाता, शरीर ज्ञान में चला जाता, दोनों एक दूसरे में मिक्स मैच हो जाते, तो अशुद्धता आ जाती। अशुद्धता तो आई नहीं। समझ आई बात? परंतु ये शरीर को देख देख के अपने को अशुद्ध जानता। ख्याल में आ रही है बात? अच्छा, अब राग उत्पन्न हुआ, तो राग उत्पन्न होने से वो राग भी ज्ञान में नहीं मिलता, और राग में ज्ञान नहीं मिलता, तो वो विकारी परिणमन होने से उसको अशुद्ध कहते हैं। परंतु राग को देखोगे तो राग भी किसी में मिलता नहीं है, इसलिए वो भी शुद्ध ही रहता है। क्या बोला? प्रश्न आया था उधर से, तो जो साधक जीव है उनको राग भी है और वीतरागता भी है, और पर्याय एक ही है। चारित्र गुण की पर्याय एक ही है, और वहां पर उसी एक पर्याय में राग भी है, वीतरागता भी है। हम बोलो, राग वीतरागता को कंटेमिनेट नहीं करता, वीतरागता राग को कंटेमिनेट नहीं करती, दोनों अंश शुद्ध बने रहते हैं। आप सोचो अशुद्धता है किधर? भ्रम है, अशुद्धता का खाली भ्रम है। अब इसको भी आप उदाहरण से समझो। अशुद्धता हुई नहीं है, और अशुद्धता जाना जाए तो टेंशन खड़ी होती है, आकुलता खड़ी होती है। दो दृष्टांत है समझने के, कि जैसे कोई भाई भगवान की अभिषेक प्रक्षाल करने के लिए शुद्ध धोती दुपट्टा उसने पहना, है ना। ऐसे ऐसे कोई से भी कपड़े से तो भगवान को स्पर्श किया नहीं जाता। हाँ महिलाएं तो भगवान को स्पर्श करती नहीं है। पुरुष शुद्ध धोती दुपट्टे पहनकर भगवान को स्पर्श कर सकते हैं। ख्याल में आई बात? अब वो जा ही रहे थे, इतने में एक बच्चा दौड़ते हुए बगल से निकल गया, और उधर पंखा भी चल रहा था तो उनका दुपट्टा थोड़ा हिल गया। तो इनको अब ये इनको क्या लगा कि मैं अशुद्ध हो गया। अब अशुद्ध कपड़े से भगवान को छू सकते हैं? सुनना बहुत ध्यान से। अशुद्ध कपड़ों से अब भगवान का अभिषेक कर सकते, भगवान को स्पर्श कर सकते? नहीं कर सकते। तो अब टेंशन में आ गया व्यक्ति। कैसा आ गया? देखो बच्चों का ध्यान नहीं रखते, ऐसे दौड़ा देते हैं। अब सर्दी है, दुपट्टे ही खत्म हो गए हैं, अब मैं आज कर नहीं सकता, भगवान का अभिषेक कर नहीं सकता। तो किसी व्यक्ति ने पूछा कि क्यों भाई साहब, आओ आओ चलो आप भी आओ, अंदर आओ गंदकुटी में। तो व्यक्ति क्या बोला कि नहीं नहीं, वो
मैं अशुद्ध हो गया। और किसने बोला अशुद्ध हो गया? अरे वो बच्चा निकला था ना इधर से, छू गया। तो वो क्या बोले, नहीं मैं उधर ही खड़ा था, मैंने देखा। आप बाल बाल बच गए। क्या बोला उन्होंने? और जिसने बोला वो कौन कौन था? वो ऑथेंटिक पर्सन, जो स्वयं शुद्ध धोती दुपट्टा पहन के रोज अभिषेक करते हैं। कुछ चलते फिरते व्यक्ति ने नहीं बोला। क्या बोला उनने? बहुत गंभीरता से सुनना, दृष्टांत सरल है, मर्म बहुत बड़ा है। मतलब टेंशन किधर से आ रही थी? अशुद्धता तो हुई नहीं थी। समझ में आ रही है बात? अशुद्धता तो हुई नहीं थी, और तो भी टेंशन हो रही थी। काय के लिए? शुद्ध को अशुद्ध जाना गया, शुद्ध को अशुद्ध माना गया, तो टेंशन खड़ी हो गई। समझ में आ रही है बात? और जैसे ही किसी ऑथेंटिक व्यक्ति ने बोला हेयर लाइन डिफरेंस बिल्कुल, आप तो बाल बाल बच गए, मैंने देखा, बिल्कुल नहीं छुए आप तो। देखो अब अभी अदला बदला कुछ नहीं। जहां ज्ञान में करेक्शन हुआ और विश्वास सही हुआ, टेंशन हटानी पड़ती है। खत्म। खत्म, शांति। चलो चलो, भगवान का अभिषेक करेंगे, चलो। समझ में आ रही है बात? कितनी गजब की बात है। ऐसे ही ये ज्ञान शरीर झलकने पर क्या समझ रहा है? राग झलकने पर, क्रोध आदि भाव झलकने पर क्या समझ रहा है? कि मुझे क्रोध तो हो गया, क्रोध नहीं होना चाहिए, तब तो हम ज्ञाता हैं। क्रोध होए तो अपन ज्ञाता क्या है? और क्रोध तो ज्ञान में घुस गया, क्रोध से मैं ही खराब हो गया। अरे भले आदमी, तुम्हें बुरा कहना है तो क्रोध को बुरा कहो, अपने को बुरा क्यों कहते हो? समझ में आ रही है बात? अब ये टेंशन में है, मुझे तो इतनी गुस्सा आती है। अरे तुझे गुस्सा आती है कि तुझे क्रोध का ज्ञान होता है? कौन हो तुम? भेद से भी कहो तो क्रोध को जानने वाले हो, अभेद से कहो तो ज्ञायक ज्ञायक ही रहता है। और भेद से समझाना पड़ता है, कर्तृत्व मिटाने के लिए जानने वाला कहना पड़ता है। तो तुम क्रोध को जानने वाले हो कि क्रोध को करने वाले हो? समझ में आई बात? अब भगवान कह रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं? अशुद्ध हुआ। कि वर्णादि और रागादि से असंयुक्त होने पर भी, असंयुक्त होने पर भी कौन? एक इंद्री से लेकर और 12वें गुण स्थान तक, 10वें गुण स्थान। समझ में आ रही है बात? इन रागादि भावों से असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा प्रतिभास, ओनली संयुक्त जैसा प्रतिभास संसार का बीज है। राग संसार का बीज नहीं है, प्रतिभास संसार का बीज। अरे समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? आ रही है। बोलो। मैं इन राग आदि से संयुक्त हूं, ऐसा प्रतिभास संसार का बीज है। कौन सी गाथा है? श्लोक है, पुरुषा सिद्धि, श्लोक नंबर 14। और समय सार की गाथा नंबर 14। अबद्ध स्पृष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त। और पंडित साहब ने सैकड़ों जगह लिखा, सैकड़ों जगह। द्रव्य भाव नो कर्म शून्य, जीरो। दर्पण में द्रव्य कर्म झलक रहे हैं, लेकिन दर्पण द्रव्य कर्म से शून्य, भाव कर्म से शून्य, शरीर से शून्य। दर्पण में कितने मोर हैं? मोर झलक रहा है लेकिन मोर से शून्य है। समझ में आ रही है भैया? बहुत गंभीर बात है। राग झलक रहा है लेकिन राग से शून्य है। अब ऐसे शून्य समझ में नहीं आती। बहन जी, ये आपके लिए हार लेके आए हैं 2 करोड़ का, जो दर्पण में झलक रहा है वो आप ले लो। तो कितनी समझ में आती है? दर्पण में कहाँ है हार? झट्टे समझ में आ जाती है, और ये समझ में नहीं आ रही।
कितनी समझ में आती है? हम आपको वो दे रहे, क्या दे रहे? राखी की गिफ्ट दे रहे, 1 लाख रुपए कैश, दर्पण वाले ले लो। उसमें कहाँ है? आप तो बहुत चालाक हो, ये बाहर वाले दो, अंदर वाले क्यों कह रहे? ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं, अंदर वाले में क्या है? सिर्फ ज्ञान 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 ज्ञान। समझ में आ रही है क्यों शुद्ध हूं? ये पूरी प्रोसेस चाहिए आपको, ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। अब विचार करो, शुद्ध होने पर भी, भगवान आत्मा शुद्ध होने पर भी कहाँ कहाँ पे? द्रव्य में, गुण में और पर्याय, तीनों में शुद्ध होने पर भी अशुद्ध मानना मिथ्या दर्शन। अब बताओ, शुद्ध करना है कि शुद्ध जानना है? खाली जानना, स्वीकार करना, स्वीकार मानना। करना। तो अब स्वीकार कब करोगे? कल के, परसों के, 3 महीना बाद के, अब 9 साल बाद? अब भी आ गया इसी वक्त। तो बस, अब तो नहीं रगड़ेगा ना ज्ञान नहीं, ऐसा? अंदर उतर जाएगा उस दिन। अभी शब्दों में शब्द में, शब्द ही पक्के रखो, शब्द ही पक्के रखो। अभी शब्द पक, कल फिर यही बोलेंगे कि नहीं सही बात है, अपन कितने रगड़ रहे, अपन कितने क्रोध कर रहे। अरे क्रोध कर रहे कि क्रोध के ज्ञाता है? बोलो। वो ज्ञाता होने से अशुद्ध होता है ज्ञान, कि शुद्ध बना रहता है? शुद्धि बना रहे तो अब भूलोगे कि याद रखोगे? याद रखेंगे। आज ये दिन भर यही करेंगे। यही करेंगे। हाँ, यही करने जैसा काम है। समझ में आई बात? अच्छा, रोटी बनाने के टाइम यही करोगे कि खाने के टाइम करोगे यही? आपने बोला ना, हर बोलो। समय करना है। नहीं, वो अब ये बोलो कि मैं खाता ही नहीं, ये बोलो, हर समय नहीं करना। हाँ, क्या? नहीं, खाने के टाइम हम ये विचार करेंगे कि हम ज्ञाता हैं। रॉन्ग? नहीं आई समझ में? हाँ। पीने के टाइम हम तो यही विचार करेंगे, मतलब पीते भी हम ही हैं और विचार हम ये करेंगे कि हम ज्ञाता हैं। तो ये झूठा विचार है, झूठा विचार है। समझ बराबर, में आ रही है नहीं आ रही है? बराबर। हम ये पूछेंगे कि खाने के टाइम क्या विचार करोगे, तो आपको बोलना चाहिए कि हम खाते ही नहीं, हमने हमें अभी सही विचार हो गया। द्रव्य भावना और कर्म शून्य बता दिया ना। हम्म। शरीर की क्रियाएं होंगी और मैं तो ज्ञाता हूँ, परिणाम होंगे, मैं तो ज्ञाता हूँ। हम क्या समझ रहे हैं? हम ज्ञाता तब हैं जब शरीर की कोई क्रिया नहीं हो, हम ज्ञाता तब हैं जब राग आदि नहीं हो। ऐसी आपने खुद से शर्त लगा कर रखी है अपने आप से। हम्म। तो आज हमारे पास एक मैसेज आया कि ये तो समझना बहुत कठिन है। तो तुम जहां से समझ रहे हो वहां से कठिन है, भगवान जहां से समझा रहे हैं वो बिल्कुल सरल। क्या बोला? एक अंगूठी खो गई है, अंगूठी, है ना, और अलमारी में रखी है। तो वो बताने वाला बोल रहा है कि 3rd रो में रखी है, और आप ढूंढ रहे हो 1st रो में। तो कब मिलेगी? और वो बोल रहा है अलमारी में ही है, वो 3rd रो में, और लेफ्ट हैंड साइड पे उसको दिख रही है। उसको समझो ग्वालियर में अंगूठी रखी है और नोएडा से बता रहे हैं, तो हमको दिखाई दे रही है इधर से क्योंकि हमने रखी है, और वो अलमारी के सामने खड़ा है और उसको दिख नहीं रही है। क्यों? क्योंकि ढूंढ रहा है 1ली रो में। समझ में आ रही है बात? यहां दिखाई जा रही है द्रव्य गुण पर्यायमयी आत्मा, है ना, और संयोग शरीर कषाय से भी न्यारी आत्मा, और तुम आत्मा के नाम पे देख रहे हो शरीर को और कषाय को। और वे मिटे तो हम आत्मा, और वे नहीं मिटे तो हम आत्मा नहीं। वही कोई सही बात है। सरल को कठिन आपने खुद बनाया अपनी समझ से। क्या बोला? हम्म। बात कैसी है? एकदम सरल, और बना ली कठिन। किसने? खुद ने।
मैं नहीं। समझ में आ रही है बात? ऐसा तो आत्मा को शुद्ध करना कि नहीं करना? अरे अशुद्धता की भ्रांति मिटनी है। आत्मा परिपूर्ण शुद्ध है, अनादि अनंत, द्रव्य में, गुण में, पर्याय में, तीनों में। क्या बोला? और यहाँ पर्याय मतलब जानन जानन स्वभाव रूप पर्याय। जो स्वरूप नहीं समझ रहा वो ज्ञान अशुद्ध है, परंतु टेक्नोलॉजी अभी भी शुद्ध है, वो अशुद्ध होता ही नहीं है। राग अभी भी शुद्ध है, वो अशुद्ध किसी में मिलता ही नहीं है। आप विचार करो जरा अशुद्धता अशुद्धता का। रॉन्ग बिलीव अशुद्धता है। देखो कितनी गजब की बात है। जो श्रद्धा की पर्याय है ना, मिथ्या दर्शन रूप, तो मिथ्या विपरीत जान रही है इसलिए अशुद्ध कहते हैं। लेकिन श्रद्धा कभी ज्ञान का काम नहीं करती, श्रद्धा कभी चारित्र का काम नहीं करती, अपने प्रयोजन भूत काम को नहीं छोड़ती, इसलिए मिथ्या श्रद्धा भी शुद्ध है। क्या बोला? मिथ्या श्रद्धा में मिथ्या चारित्र मिल नहीं जाता। आप तो बहुत गंभीरता से विचार करो ये शुद्धता के एंगल और अशुद्धता के एंगल। सही जाना नहीं जा रहा, सही विश्वास नहीं किया जा रहा, इसलिए उसका नाम अशुद्धता है। पर टेक्नोलॉजी अशुद्ध नहीं होती कभी भी। अगर टेक्नोलॉजी अशुद्ध हो जाए, उत्पाद व्यय ध्रुव हो जाए, ध्रुव उत्पाद व्यय हो जाए, तो वस्तु नाश हो जाए। श्रद्धा की पर्याय एक समय की तो एक ही समय की रहती है, वो दो समय की नहीं हो जाती। आप समझो वस्तु का स्ट्रक्चर कैसा है। अशुद्धता की गुंजाइश नहीं है वस्तु के भीतर। बहुत बड़े बड़े हेतु हैं ये। पूरी अशुद्धता की भ्रांति मिट जाए, और मिटी भ्रांति और मिली शांति। भ्रांति मिट गई कि मैं छू गया। अब देखो एक खास बात कहनी है। जब तक अशुद्धता की भ्रांति है, भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते, और अशुद्धता की भ्रांति मिट गई और भगवान को स्पर्श कर लिया। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही पर्यायों में अशुद्धता की भ्रांति है, भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते, और जैसे ही अशुद्धता की भ्रांति मिटी और सम्यक दर्शन हुआ और भगवान का स्पर्श हो गया। अशुद्धता में भगवान का स्पर्श कैसे होगा? समझ में आ रही है बात? अशुद्धता से भगवान का स्पर्श कैसे करोगे? कौन से भगवान का? मैं स्वयं भगवान। परमात्मा। हाजरा हजूर सदा शुद्ध विद्यमान छे। तूने शरीर को, कषायों को देख देख कर अशुद्धता की भ्रांति पैदा की है, और ऐसी अशुद्धता की भ्रांति में भगवान का चरण स्पर्श नहीं होता। ख्याल में आ रही है बात? हो अभेद का लक्ष्य भेद का करता वर्जन। अभय जी भाई साहब ने लिखा है प्रतिमा प्रक्षाल पाठ। शुद्ध वस्त्र से जल कण का करता परिमार्जन। बोलो। मिटी भ्रांति मिली शांति। और शुद्ध को अशुद्ध जानना संसार का बीज है। जो अशुद्ध जाने आत्म को, अशुद्धता को प्राप्त हो। जो शुद्ध जाने आत्म को, वो शुद्धता को प्राप्त। इतनी सिंपल बात है। आप बताओ, अशुद्धता सिद्ध करो, अशुद्धता को सिद्ध करके बताओ। हम तो शुद्धता को सिद्ध करके बता रहे, आप अशुद्धता सिद्ध करके बताओ। बताओ। मैं तो ऐसा करते वैसा करते, क्रोध करते वो करते। आप कर्तृत्व बताओ, सिद्ध करके बताओ कर्तृत्व। हम कर्तृत्व सिद्ध करके बता रहे, सिद्ध करके बताओ। किसी एक, किसी भी एक चीज का कर्तापना सिद्ध करके बताओ। इस पूरे विश्व में कोई एक चीज मेरी है, ये सिद्ध करके बताओ कि ये परद्रव्य मेरा है। वो कह रहे हैं यदि तू ये कहता है कि ये परद्रव्य मेरा है, तो तुझे वही बनना पड़ेगा।
तू कहता है कि घर मेरा है तो तुझे घर बनना पड़ेगा, मंजूर है? पुद्गल बनने तैयार है? नहीं। फिर कैसे बोलता है कि ये पुद्गल मेरा है? बोलो, विचार करो बहुत गंभीरता से। समझ में आ रही बात? द्रव्य को अशुद्ध मानना और द्रव्य को अशुद्ध जानना, इसका नाम मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान है। द्रव्य वास्तव में अशुद्ध होता और तुम अशुद्ध मान रहे, तो फिर काय का मिथ्या दर्शन? तो सम्यक दर्शन होता ना वही। और फिर द्रव्य को शुद्ध करना पड़ता, और तेरे हाथ हैं अशुद्ध, तेरे हाथ हैं अशुद्ध। सोलो, सोचो, एक शुद्ध सफेद उज्जवल हूं, कुंद धवल हूं प्रभु, एकदम उज्जवल धवल सफेद कपड़ा, और तेरे हाथ रंगे हैं खून से। उठा सकते हो सफेद कपड़े को? बोलो, उठा पाओगे उसको? तो दृष्टांत में तो कपड़ा अशुद्ध हो जाएगा, वो कपड़ा ही हो जाएगा खून से रंगा। सिद्धांत ऐसा नहीं है। पर्याय अशुद्ध तू जान रहा है, ये अशुद्धता है। द्रव्य तो कभी अशुद्ध हो सकता नहीं। तुम रंगे हाथों से भी छूने की कोशिश करो और एक बार शुद्ध जानो, तो तेरे हाथ ही चमक जाएंगे। वस्तु अशुद्ध नहीं हो सकती। क्या कहा? सप्त व्यसन आदि के परिणाम होने पर भी वस्तु अशुद्ध नहीं हुई, इसलिए वे अंजन आज निरंजन है। सोचो तो थोड़ा गंभीरता से। तो वह एग्जाम्पल दिया था, कभी कोई ऐसे बहुत विकारी परिणाम हो गए, तो बोलो विकारी परिणाम होने पर क्षायोपशमिक ज्ञान में क्या हो जाता है? ज्ञान खराब हो जाता है, ज्ञान कम हो जाता है। समझो आज बहुत ऐसा चोरी का भाव आ गया, वो किसी के घर से चोरी करके उठा लाए, और आपको छठवीं गाथा याद है, तो छठवीं गाथा भूल जाएंगे? एबीसीडी याद है, एबीसीडी भूल जाएंगे? इसका मतलब क्या है? उन औदिक भावों से ज्ञान निरपेक्ष है। सिद्ध हो रहा है ना निरपेक्ष ज्ञान। बच्चा स्कूल से पेंसिल चुरा लाया और एबीसीडी उसको याद थी, तो चुरा के लाया तो एबीसीडी भूल जाएगा ना, 1 2 3 भूल जाएगा ना। तो चोरी के परिणाम से छाया उपसम्य ज्ञान में क्या होता है बताओ? सरल सरल हेतु हैं बहुत बड़े बड़े। क्या होता है बताओ? औदिक भाव से ज्ञान में क्या होता है? तो हम देख सकते हैं अपने आप को औदिक भावों से भिन्न, हम देख सकते हैं दूसरों को औदिक भाव से भिन्न, हम देख सकते हैं अपने को शरीर से न्यारा, हम देख सकते हैं किसी और को शरीर से न्यारा। तो अब समस्या क्या बची है? बताओ क्या समस्या बची है? ये अकेला पढ़ना नहीं है, अपनी थॉट प्रोसेस बदलनी है। हम क्या करते, जल्दी से खाना पीना उठना बैठना कपड़े लत्ते घूमना फिरना बदल लेते। अब हम शादी में नहीं जाते तो कहाँ जाते? विधान में जाते। अब हम वो नहीं खाते तो क्या खाते? ये खाते। अब हम उनसे बात नहीं करते तो किन से करते? इनसे करते। पर हैं तो हम बने बनाई स्त्री पुरुष। समझ में आ रही है बात? कुछ नहीं हो रहा। जो निर्णय कराया जा रहा है वो निर्णय करो। ठीक है, आगे बढ़े। ये टाइम हो गया, इतनी जल्दी 8 बज जाते हैं, एक लाइन पढ़ गए। देखो एक लाइन पढ़ लेते। ये तो इसके मानने की बात है, इससे द्रव्य का क्या बिगड़ा? तेरे मानने से द्रव्य का क्या बिगड़ा बता? इतनी पूरी चर्चा इस एक लाइन के लिए थी। 1 घंटे की 45 मिनट की चर्चा काय के लिए थी? इस एक लाइन की। तेरे मानने से फर्क क्या पड़ रहा वस्तु में? द्रव्य में, गुण में कि पर्याय में? समझ में आ रही बात? ऐसा
तुम मेरे को कुछ भी मानो, इससे मेरे चरित्र में क्या फर्क पड़ता है, क्या अंतर पड़ता है। अब चरित्र मतलब, चरित्र की चर्चा कल करेंगे, या चरित्र मतलब क्या, चरित्र को यहाँ पे क्या बोलना चाहिए। चरित्र मतलब सिंपल से समझ लो, इससे मेरे स्वरूप पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांग जिन वाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी का। जय जिनेन्द्र। दीदी।